प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर आज पूरे देश ने बधाई दी है। जगह जगह उत्सव मनाया जा रहा है और इसी में शामिल था आज का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का बर्थडे गिफ्ट, जो करोड़ों लोगों को मंगल टीका लगाया गया। जाहिर है ये तस्वीरें कोरोना विलन चीन की आंखों में जरूर चुभ रही होंगी, लेकिन अब हम एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींद उड़ा रखी है। इसके पीछे वजह है अग्नि 5 मिसाइल, जिसका 23 सितंबर को ओपन टेस्ट होने जा रहा है और इसके बाद यह सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इस मिसाइल से चीन के खौफ खाने की 3 वजह हैं। पहली वजह यह कि इसे न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है, दूसरी वजह यह कि इसकी जद चीन का शायद कोई भी शहर ऐसा है जो नहीं बचेगा, और तीसरी ये कि ये अकेला उड़ेगा लेकिन कई टारगेट तबाह करेगा। खुद देखना। आखिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सपने में भी काउंटडाउन की एक आवाज क्यों दहला रही है? 3, 2, 1, now, 1, 2, 3, 4। आखिर बारूद के गुमान में चूर ड्रैगन को अपने कई शहरों पर एक समय में और एक साथ ताबड़तोड़ बारूदी बारिश होती क्यों नजर आ रही है? आखिर चीन की रेड आर्मी को अपने देश पर एटम बम गिरने की धमक क्यों डरा रही है? इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, अग्नि 5 मिसाइल, यानी युद्ध में विक्ट्री दिलाने वाला भारत का ब्रह्मास्त्र। दरअसल 9 साल के अंदर भारत ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो चीन जैसे बड़े बड़े देशों का गुरूर तोड़ने के लिए काफी है, जिसका नाम है अग्नि 5। अग्नि 5 शुद्ध रूप से भारत की बनाई हुई एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम है, जो 5000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है और दुश्मनों के ठिकानों को खाक कर सकती है। लेकिन चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का डर कुछ और ही है, और उनके डर की वजह है एक मिसाइल से कई टारगेट को तबाह कर देने की शक्ति। डीआरडीओ ने अग्नि सीरीज की जिस मिसाइल को 2008 में डेवलप करना शुरू किया था, उसका सॉलिड फ्यूल टेस्ट पहली बार 2012 में किया गया था। उसके बाद 2013, 2015, 2016, 2018 में हुए हर टेस्ट में इसकी नई ताकत सामने आती रही। अब 23 सितंबर को भारत इसकी पहली बार मुंह दिखाई करने जा रहा है, यानी ओपन टेस्ट करने जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स MIRV होगा, यानी एक साथ कई ठिकानों को तबाह करने वाला अचूक ब्रह्मास्त्र, जिसे इस टेस्ट के बाद भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। और अग्नि की इसी शक्ति ने शी जिनपिंग की नींद उड़ाकर रख दी है। इसकी वजह से चीन को बहुत घबराहट हो रही है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है और बीजिंग भी इसके दायरे में आता है। अगर हम चीन के ऊपर हमला करें तो बीजिंग को भी हम नष्ट कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो गुरुवार को अग्नि 5 के टेस्ट के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं, बल्कि एक मिसाइल से अनेकों टारगेट तबाह करने की ताकत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अग्नि 5 को डेवलप करने का आधार बना है अग्नि 3, जिसमें पहले और दूसरे स्टेज के मोटर एक जैसे ही लगे हैं। लेकिन अग्नि 5 में तीसरे स्टेज का मोटर बदल गया है, जिसने इसे बाकी मिसाइलों से अलग बना दिया है। यहां तक कि इसे रोज मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिससे तत्काल हमला करना मुमकिन है। 17.5 मीटर लंबाई, 2 मीटर की परिधि, 50,000 किलोग्राम लॉन्च वेट और 1,550 किलोग्राम पेलोड वाले इस ब्रह्मास्त्र को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से भी इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल है। अग्नि जमीन से, परमाणु हथियार हवाई जहाज से और परमाणु हथियार पनडुब्बी से, इससे हमारा जो न्यूक्लियर ट्रायड बनता है पूरा, वो किसी भी देश के लिए एक बहुत तगड़ी काबिलियत है, शक्तिशाली काबिलियत है। और मेरे ख्याल से चीन को ये समझना है कि वो भारत को अब कभी भी धमका नहीं सकता है कि वो हमारे ऊपर परमाणु हमला कर सकता है।
वैसे तो इसे 2020 में ही भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाना था, लेकिन चीन के फैलाए कोरोना से इसके ओपन टेस्ट में देरी हो गई है और अब जब मिसाइल बनकर तैयार है तब इसकी ताकत चीन की आंखों में चुभने लगी है। उसे खुद पर मिसाइल हमले का खतरा मंडराने लगा है। चीन ने अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण के पहले ही दबाव बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में सभी का साझा हित है। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस दिशा में रचनात्मक प्रयास करेंगे। डर इतना कि भारत को अग्नि 5 के टेस्ट से रोकने के लिए चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1172 की दुहाई भी दे रहा है, जो भारत पाकिस्तान के बीच आर्म्स रेस को रोकने के लिए पारित किया गया था, क्योंकि चीन जानता है कि जो ताकत खुद, उसके अलावा अमेरिका, रूस, फ्रांस और उत्तर कोरिया जैसे देशों के पास ही है, वो अब भारत के पास भी है। यानी एक तीर से कई निशाने लगाने वाला एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो चीन की अकड़ को ढीली कर सकता है, उसकी चाल और विस्तारवाद पर पानी फेर सकता है और एक ही वार से दुश्मन देश पर कई मिसाइलों की बौछार कर सकता है। जरा सोचें आप, एपीजे अब्दुल कलाम, उनके समय में इंडिया का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था 1989 की अगर बात की जाए तो। तब से लेकर अब तक ये उसका पीक है। और अग्नि 5 से इतना डरता चीन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अपनी कैटेगरी में, इस कैटेगरी में ये दुनिया का सबसे एक्यूरेट मिसाइल है। चीन को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सभी दुश्मनों को अग्नि 5 की अग्नि वर्षा का डर बना रहेगा। और भारत ने एक ऐसी आत्मनिर्भर शक्ति हासिल की है जो दुनिया के देशों को भारत को लेकर अपने विचार बदलने के लिए मजबूर कर देगी। लेकिन भारत की ताकत में अभी और भी इजाफा होने वाला है। मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का बेड़ा और बड़ा होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार 24 और मिराज 2000 खरीद सकती है। ये वही फाइटर प्लेन है जिसने हर युद्ध में पासा पलट दिया था। पाकिस्तान इस फाइटर का करगिल युद्ध में रौद्र रूप देख सका, जिसके आगे उसकी सेना का टिक पाना मुश्किल हो गया था। पाकिस्तान की वायु सीमा में घुसकर जैश आतंकी ठिकानों को उड़ाना हो या पूर्वी लद्दाख में टकरा रही चीन की सेना को पीछे हटाना हो, यह हर मोर्चे पर कारगर साबित हुआ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।